दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th में एडमिशन लिया हुआ है। उनका सब्जेक्ट डाटा एंट्री 229 कोड है। दोस्तों इससे पहले की 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यदि आपने अभी तक से उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लें, और यदि आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता क्या है दोस्तों? एक्चुअल में मैं बताऊं आपको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरह से काम करता है, उसका काम करने का क्या प्रोसेस है। तो उसी को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किन किन प्रोसेस के थ्रू किसी भी काम को पूरा करता है। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को इनपुट देना होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी आपको, उसमें बताया था कि कोई भी कंप्यूटर तब काम करता है जब आप उसमें कोई भी इनपुट देते हैं। अब दोस्तों ये इनपुट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। इनपुट का मतलब होता है किसी भी डाटा को हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के रूप में देना, या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन उनको पहुंचाना। तो अब इनके लिए भी हमें इनपुट देने के लिए क्या करना होता है, किसी न किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कई तरह की होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनमें से किसी के भी माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। अब इनपुट देने के बाद जो डाटा है वो जाता कहाँ है? सबसे पहले ये हमारा डाटा जाता है सीपीयू के पास, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों हमारा जो सीपीयू है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है हमारा मेमोरी यूनिट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कंट्रोल करना मतलब किसी भी चीज को आपको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप अपने फोन में मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। आपने कैमरे का भी एप्लीकेशन ऑन कर लिया, पेटीएम भी कर लिया, फोन पे भी कर लिया, गूगल क्रोम भी खोल लिया, फेसबुक भी खोल लिया, इंस्टा भी खोल लिया। तो क्या वो सभी फाइलें या सभी एप्लीकेशन एक साथ आपके स्क्रीन पर आती हैं? ऐसा नहीं होता है। तो उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करके कौन रखता है? जो कि एक एक करके एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करते हैं वही एप्लीकेशन हमारे सामने आता है। तो उन सभी को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारे सीपीयू के कंट्रोल यूनिट पार्ट का होता है। इसके बाद हम चलते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के बारे में दोस्तों आपने बचपन से सुना होगा कि बेटा बताओ 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, बेटा बताओ 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, बेटा बताओ 4/2 कितना होता है। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो अर्थमेटिक का मतलब है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि बेसिकली जब आप पढ़ना शुरू करते हैं उसी समय आपको सिखाया जाता है। तो इस तरह का कोई भी जब इनपुट हम अपने सीपीयू को देते हैं तो वो हमारा जो अर्थमेटिक पार्ट है वो उसको परफॉर्म करता है।
इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है दोस्तों? लॉजिक लगाना। जैसे राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, या फिर हमें 2 नंबर दे दिए, एक नंबर दे दिया 4, एक नंबर दे दिया 6। अब ये बताइए कि 4 बड़ा है या 6, या ये बताइए इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या छोटी है, या बोला गया कि क्या ये दोनों संख्या बराबर है। तो ऐसे किसी भी टास्क को जो परफॉर्म करता है वो हमारा सीपीयू का लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी यूनिट पे। मेमोरी यूनिट क्या होता है दोस्तों? मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। जैसा कि आप सबने गजनी मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें कि आमिर खान की जो याददाश्त होती है, कुछ टाइम के लिए वो चीजों को भूल जाता है, तो वो अपनी बॉडी पे उनको लिख कर रखता है। कहने का मतलब उसकी मेमोरी कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, और जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है, लेकिन गजनी मूवी में सिर्फ एक ही तरह की मेमोरी थी आमिर खान की। जो हमारी 2 तरह की मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होती है दोस्तों, वो है पहली हमारी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आपने सुना होगा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, है ना। तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारा कोई भी डाटा फर्स्ट टाइम जा रहा होता है। जैसे कि आप जब कोई फाइल बनाते हैं और आप उसको सेव नहीं करते हैं, तो वो हमारा जो फाइल है वो प्राइमरी मेमोरी में सेव रहता है। अगर लाइट चली गई तो वो जो फाइल है आपका वो गायब हो जाएगा। यदि आप उस फाइल को क्या करते हैं? सेव कर देते हैं, तो वो हमारा कहां चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि हमारा परमानेंट मेमोरी भी कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क। आप कोई भी फाइल कंप्यूटर में बनाते हैं तो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में जाकर परमानेंट सेव हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आउटपुट पे। तो आउटपुट का मतलब क्या है कि हमने कंप्यूटर में इनपुट दे दिया, इसके बाद प्रोसेस हो गया काम, और उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है उसको। ठीक है, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा? इनपुट करा एक कीबोर्ड के माध्यम से। हमारा कीबोर्ड जो है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इससे मैंने क्या करा? कुछ नंबर 2 into 2 को एंटर करा। अब ये जो डाटा है वो कहां जाएगा? हमारे सीधा सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या करता है? इसमें देखता है कि मुझे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो उसने देखा इन 2 नंबर्स के बीच में मुझे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया गया है, तो इसने क्या करा? इसको अर्थमेटिक यूनिट के पास भेज दिया। अब अर्थमेटिक यूनिट क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट देगा। तो क्या ये रिजल्ट अपने पास ही रखेगा? नहीं, ये रिजल्ट क्या करेगा? हमें किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट के रूप में देगा। तो हमें क्या होगा? इसका जो ये रिजल्ट है 4, वो कहां चला जाएगा? आउटपुट के पास। अब दोस्तों आउटपुट के लिए भी हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आउटपुट ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आज आपको जो ये टॉपिक मैंने समझाया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। यदि आपको अब भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे हेल्पिंग नंबर पर अपने डाउट्स लिखकर हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों अब भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि आप सबके जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं थ्योरी के, उसका हॉल टिकट आ चुका है। यदि आप सबने अभी तक से अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लें कि आपको कैसे अपना जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड करना है। और इसके बाद
एक नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी, वो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे आएंगी।